अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब की ही कुछ और भी बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें आबशर की तरफ से सभी लोगों के लिए जारी किए गए एक बहुत ही जरूरी गाइडलाइंस के अलावा गैर मुल्की वर्करों के कमरों की चल रही तलाशी और बहुत सारे गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ में सऊदी अरब की कुछ और भी नई खबरें आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं आबशर की तरफ से सभी लोगों के लिए जारी किए गए एक नई वार्निंग, एक नई चेतावनी के बारे में, जिसे सऊदी शहरियों के साथ साथ सभी गैर मुल्कियों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आबशर की तरफ से दी गई इस वार्निंग के बारे में ना जानने पर गैर मुल्की लोगों के साथ में एक बड़ा धोखा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था कि मलिक सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर, उनके कहने पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सऊदी अरब के अंदर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से गाड़ियों पर लगने वाले जुर्माने में 50% की छूट दे दी है और ये छूट अब अगले 6 महीने तक रहने वाली है। तो अब इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने सऊदी अरब के अंदर दूसरे लोगों से ठगी करना, यानी उनके साथ में फ्रॉड करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में आबशर ने कहा है कि लोगों की मोबाइल पर जुर्माने की फीस को जमा करने के लिए अगर कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है या फिर लोगों के मोबाइल पर कोई लिंक आता है जिसके जरिए लोगों को अपना जुर्माना अदा करने के लिए कहा जाए, तो लोग इस तरह के कॉल से, इस तरह के एसएमएस से या फिर इस तरह के लिंक से सावधान रहें। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर फ्रॉड करने वाले लोग दूसरे लोगों के साथ में हर रोज कुछ नए नए तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, जिसका शिकार बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं। तो अब इस नए मौके का फायदा उठाकर सऊदी अरब के अंदर फ्रॉड करने वाले लोग गाड़ियों पर लगने वाले जुर्माने की फीस को जमा कराने के नाम पर भी लोगों को कॉल करके, उन्हें एसएमएस भेजकर या फिर उन्हें कोई लिंक भेजकर किसी के भी साथ में ठगी कर सकते हैं। तो सभी लोगों को इससे अवेयर रहना जरूरी है। वहीं कल सऊदी अरब के तीमा इलाके में एक अरबी के घर में काम करने वाली एक गैर मुस्लिम इंडियन खद्दामा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो खबर आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि इंडिया के कोलकाता की रहने वाली एक गैर मुस्लिम महिला जो सऊदी अरब के तीमा इलाके में एक अरबी के घर में काम कर रही थी, वहां पर खद्दामा थी, वो अपने कफील और कफील के परिवार वालों के अखलाक से, उनके रवैये से इतनी प्रभावित हुई, इतनी मुतासिर हुई कि उसके मन में भी इस्लाम के बारे में जानने की इच्छा पैदा हो गई। और कुछ दिनों के बाद फाइनली उस गैर मुस्लिम खद्दामा ने अपने कफील के सामने मुसलमान बनने और इस्लाम कबूल करने की तमन्ना जाहिर कर दी, जिसके बाद में उसका कफील इसकी जानकारी इस्लामी इदारे को देता है और वहां पर वो इंडियन गैर मुस्लिम महिला इस्लाम कबूल कर लेती है। वहीं कल रियाद के कुछ जगहों पर अचानक लाखों की संख्या में बीटल नाम के कीड़े देखे गए हैं और अचानक इतनी भारी संख्या में इन कीड़ों के आ जाने की वजह से लोग काफी हैरान और परेशान भी हो गए। वहीं कल रियाद में ही एक बार फिर से 4 पाकिस्तानियों को 3 किलो से ज्यादा नशीली चीजों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कल सऊदी अरब के अंदर हरमैन ट्रेन वाले स्टेशनों पर सऊदी अरब में ही बना जुम्बा नाम का रोबोट लॉन्च किया गया है, जो दुनिया के 69 भाषाओं में हरमैन ट्रेन से आने वाले उमरा जायरीनों का स्वागत कर रहा है। और इस जुम्बा नामक रोबोट के बारे में बताया गया है कि ये रोबोट किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट नहीं किया गया है, बल्कि इस रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से सऊदी अरब के अंदर की गई है। इसके अलावा सिर्फ मदीना मुनव्वरा के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीमों ने वहां की सभी तरह की दुकानों पर रमजान के महीने में कुल 6000 तफ्तीशी कार्रवाइयां की हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के कुछ सरकारी इदारों के ऑफिसरों ने एक साथ में मिलकर सऊदी अरब के रियाद में गैर मुल्कियों के रिहाइश वाले इलाके में गैर मुल्की वर्करों के घरों पर रेड डालकर, छापा डालकर कई सारे गैर मुल्की लोगों को अरेस्ट किया है, क्योंकि किसी कमरे में गैर मुल्की लोग सिलाई का काम कर रहे थे और किसी कमरे में कारपेंटर का काम किया जा रहा था। इसी तरह से गैर मुल्की लोगों को अपने कमरे में इलीगल तरीके से कारोबार करने के आरोप में 22 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है और गैर मुल्कियों के 6 रिहाइश गाहों में
सील भी लगा दिया गया है। वहीं अरब इमरात के अबू धाबी में एक एशियाई गैर मुल्की वर्कर को अपनी ही कंपनी से 6 लाख दिरहम चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। और लास्ट में सऊदी अरब की एक बड़ी मजेदार वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें एक सऊदी शहरी ने एक दूसरे मोटे सऊदी शहरी को यह चैलेंज दे दिया कि अगर तुम गाड़ी के पिछले हिस्से में चढ़ जाओ तो तुम्हें मैं अपनी गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, फ्री में दे दूंगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो आदमी अपनी गाड़ी की चाबी दूसरे आदमी के हवाले करते हुए ये शर्त लगा देता है कि अगर ये मोटा आदमी गाड़ी के पिछले हिस्से में चढ़ जाए तो मेरी ये गाड़ी उस मोटे आदमी को दे देना। और इस चैलेंज को बड़ा एक्साइटेड होके वो मोटा आदमी एक्सेप्ट भी कर लेता है और फिर शुरू होती है उस गाड़ी के पिछले हिस्से में चढ़ने की जिद्दोजहद। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद में भी वो मोटा आदमी गाड़ी के पिछले हिस्से में अकेला नहीं चढ़ पाता है।